एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए बीपीएससी टीआरई 3 के जो एग्जामिनेशन आपको संभावित एग्जामिनेशन जो कि 20 जून को हो सकने वाली एग्जामिनेशन थी, जबकि 10 जून को भी आपको पता था कि एग्जामिनेशन होगी, लेकिन ये 20 जून जो संभावित करी गई थी, अब इस पे हाई कोर्ट ने क्या है, स्टे लगा दिया है, मतलब रोक लगा दिया है कि ये एग्जामिनेशन अभी फ़िलहाल नहीं होगी। देखिए ऐसी एग्जामिनेशन पे रोक लगाना कतई सही नहीं मुझे लगता है, क्योंकि कोई पैसे दे, किसी को वेटेज अंक मिले, इलेक्शन हो, इन सब में नुकसान केवल और केवल किसका होना है, तो बस अभ्यर्थियों का नुकसान होना है। उनको मानसिक रूप से इन सारी चीज़ों में घसीट करके परेशानी होती है। देखिए हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का नियम कौन नहीं मानेगा। हाई कोर्ट नियम में संशोधन करने को लेकर के ऑर्डर दे सकती है, आयोग को क्यों नहीं वो ऑर्डर दे सकती है, और वो संशोधन करेंगे भी। लेकिन स्टे से तैयारी कर रहे जो अभ्यर्थी है, मानसिक स्थिति से उनके खेला जा रहा है कि नहीं खेला जा रहा है। आप बताइए कि मानसिक स्थिति उनकी कितनी कैसी रह जाएगी कि एक बार जब आपको पता है कि कोई भी परीक्षा पे जब रोक लग जाती है तो उसकी एग्जामिनेशन टाइम पे नहीं हो पाती है, और जैसे कि बीएसएससी की वो एग्जामिनेशन कब होगी वैसी बन जाती है। अब देखिए 15 मार्च को परीक्षा यहाँ पे दे चुके हैं एक बार, और उस समय भी ये चीज़ें वायरल थी कि इतने लाख रुपये, 15 लाख रुपये और 10 लाख रुपये में चीज़ें क्वेश्चन रटवाया जा रहा है, ये दिया जा रहा है। उस समय भी अभ्यर्थी मानसिक रूप से परेशान थे और उस एग्जामिनेशन को रद्द करवाया गया था, लेकिन उस समय भी बच्चों में निराशा, अभ्यर्थियों में निराशा थी, और फिर से हुआ कि चलो कुछ मंथ बाद एग्जामिनेशन होगा, लेकिन इलेक्शन आ गई, फिर उसमें भी लोग निराश करते करते चलो अब करते हैं तैयारी, इस रूप में वो करते रह गए। और अब देखिए क्या आ गया है खबर कि जब 4 जून को रिजल्ट आ रहा है, फिर भी जून में भी एग्जामिनेशन यहाँ पे पॉसिबल आपकी नहीं होती दिख रही है, क्योंकि हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। अब आयोग जो है जवाब दे कि आखिर परीक्षा होगी तो कब होगी वही परीक्षा। आपकी ये जो लचर व्यवस्था है, इसके कारण ये सारी चीज़ें, मतलब उन्हें कम से कम ये तो बता देना चाहिए ना कि अभ्यर्थी किस उद्देश्य से एग्जामिनेशन की तैयारी करे। जब तक उनके पास कोई उद्देश्य नहीं हो कि हाँ इस मंथ में एग्जामिनेशन होगी, तब तक वो एग्जामिनेशन की तैयारी, लग रहा है कि बीएसएससी की वो तैयारी कर रहे हैं, कि उन्हें पता ही नहीं कि किस मंथ में एग्जामिनेशन होगी, और वो ऐसी भेड़ चाल की तरह करते जा रहे तैयारी। या फिर अगर ऐसी बात है तो भ्रम में ना रखें, क्योंकि जो भी इनका डिसीजन होगा, अब ये जो लोग सोच रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है ये एक चुनाव के बीच में भी भलीभांति करवा सकते थे, ये बस मुझे लग रहा है कि ये सारा बहानेबाजी यहाँ पे चल रही है। उनको करवाना है कि नहीं ये डिसाइड करें। देखिए हाई कोर्ट का क्या मानना है, उन्होंने रोक क्यों लगा रखा है, कि इनका कहना है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के शिक्षकों को प्रत्येक साल के आधार पर 5 नंबर का वेटेज मिल रहा है। आयोग उस वेटेज दे रहा है इन शिक्षकों को, पिछड़ा और अति पिछड़ा वाले शिक्षकों को, तो अतिथि शिक्षकों को क्यों नहीं आप दे रहे हैं। इनका कहना है हाईकोर्ट का कि दोनों के दोनों शिक्षक ही हैं, और वैसे ही ये अतिथि शिक्षक हैं और वो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के शिक्षक है, तो आप इनको क्यों नहीं दे रहे। देखिए अतिथि शिक्षक जो है, इन्होंने कोर्ट में गुहार लगाई थी कि हम लोगों को वेटेज अंक यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, जबकि अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के शिक्षकों को वेटेज अंक दिया जा रहा है। अब अगर बात कर ले हम लोग कि वेटेज अंक होता क्या है, तो देखिए वेटेज मार्क्स जो होता है ना, किसी विशेष खंड को दिया जाने वाला एक्स्ट्रा मार्क्स होता है, मतलब कि अतिरिक्त मार्क्स उनको दिया जाता है। ये नहीं कि 120 का है तो फिर उसको मिल जाएंगे कुछ अंक, तो वो मतलब जैसे कि 120 से कम ही आ रहा है उनका, तो इस ढंग से नंबर दिया जाता है। ये नहीं कि किसी का 120 आ गया तो उसमें भी आप उसको दे करके 125 पहुँचा दोगे, जबकि एग्जामिनेशन 120 की ही है। तो ऐसी बात नहीं है, मतलब 120 तो किसी का आएगा नहीं ना, क्योंकि ये लोग अतिथि शिक्षक और वो शिक्षक है, तो ये लोग अपना काम कर रहे हैं, तो उतने अंक ये नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए देखिए 1 वर्ष के लिए 5 अंक वेटेज के रूप में दिया जा रहा है आयोग की तरफ से। अब इसमें डिसाइड मतलब सबका अपना अपना रूल होता है कि वो कितने वेटेज अंक के रूप में देंगे। तो 1 वर्ष के लिए 5 अंक, तो 5 वर्ष के लिए 25 अंक, और अधिकतम आप 5 वर्ष के लिए 25 अंक दिए जाने का यहाँ पे बीपीएससी का ये है, बल्कि उसमें आपको लिखा हुआ वैसा नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा दिया गया, ठीक है। अब देखिए परीक्षा तिथि अब तक घोषित नहीं की गई है, तो परीक्षा पर रोक लगाना कतई उचित नहीं। 20 जून की जो तारीख थी वो भी बिल्कुल संभावित ही थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ही वो जानकारी थी कि 20 जून को हो सकती है कि एग्जामिनेशन हो, लेकिन जब क्लियर ही नहीं हुआ था कि डेट कौन सी है, एग्जैक्टली डेट, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया था। फिर ये क्यों किया जा रहा है भाई कि आपने स्टे लगा दिया है। अब देखिए इसमें कोई भी पैसे खिला रहा है, अभ्यर्थी न सिर्फ इसमें मानसिक रूप से परेशान हो रहे, कोई पैसे खिला रहा है, कभी इलेक्शन आ रहा है, कभी ये बहाना कभी वो बहाना, और ऐसे कर करके उनको मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी वो परेशान हो रहे हैं।
अब देखिए बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है ना कि हो सकता है कि पूरी की पूरी TRE 3 ही रद्द हो जाए और इसमें क्योंकि आप देख ही रहे हो कि क्या कुछ कारनामे चल रहे हैं, किस प्रकार से एग्ज़ामिनेशन को हर बारी टाला जा रहा है और सभी अभ्यर्थियों के लिए हमारी तरफ से तो ईश्वर से प्रार्थना होगी कि TRE 3 की परीक्षा जल्द ही साफ़-सुथरे ढंग से यहाँ पे क्लियर करवा ली जाए भाई, क्योंकि इतनी गर्मी में भी वो तैयारियां कर रहे हैं बैठ कर के, कहीं जा कर के वो तैयारी कर रहे हैं, कब से वो परेशान है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया आपने TRE 2 का, किसी का उम्र चला गया, TRE 1 में यहाँ फर्जी लोग घुसे हुए हैं। मतलब इन सब के बीच में जिनकी हिम्मत अभी तक नहीं टूटी है वो TRE 3 की तैयारी कर रहे हैं और उनके साथ फिर से ये लोग नाइंसाफ़ी करने के लिए उतारू हो गए हैं और इस तरह से हो सकता है कि पूरी की पूरी TRE 3 ही ये रद्द कर दें, क्योंकि देखिए TRE 1 और TRE 2 में भी तो बेटी रंग दिए गए थे ना, तो उसमें इनको कुछ नहीं कहना है। उन गेस्ट टीचर जो है उनके लिए इन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई, क्यों नहीं आवाज़ उठाई, उसमें भी तो अंक दिए ही गए हैं ना, तभी तो आप ऐसा बोल रहे हो। आलम देखिए ये है कि आजकल ना हाई कोर्ट के ऑर्डर से भी जो जेन्युइन अभ्यर्थी है वो परेशान हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट तो सबका सर्वदाता है, भगवान है, ईश्वर है, उनकी बातों को सबको मानना होता है, लेकिन जब वो दूसरों के लिए वो चीज़ खतरनाक बन जाए, दूसरों को वो पीड़ा दे रही है, तो इस पर हाई कोर्ट को ज़रूर सोचना चाहिए। इसके साथ ही आपका क्या कहना है इस पर ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।